हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर से सभी श्रेणियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें यूपी स्पेशल हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम का अलग अलग पैमाना होता है, किसी में 10, किसी में 5, तो उसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि ये बहुत शानदार क्लास होने वाली है। क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही यूपी जी के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू किया गया था 1954, 1950, 1921, 1990। तो चकबंदी योजना 1954 में स्टार्ट किया गया था और हम आपको बताए थे कि 1921 में क्या हुआ था। 1921 में लखनऊ को क्या 21 मतलब आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था। लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था। आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था किसको? लखनऊ को। तो आप लोग साथ में नोट करते चलिए। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शुष्क खेती वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे शुष्क खेती वाला जो क्षेत्र हमारा है वो बुंदेलखंड, सोनभद्र, बलिया, सहारनपुर। तो शुष्क मतलब सूखी खेती वाला जो क्षेत्र हमारा है वो बुंदेलखंड है। सोनभद्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो रावर्ट्सगंज है। और वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारा जिला है वो सोनभद्र है। वन क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा जो हमारा जिला है वो सोनभद्र है। और सोनभद्र हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जिला लखीमपुर खीरी है। और दूसरे नंबर पर हमारा पास क्या है? दूसरे नंबर पर सोनभद्र है। बलिया हमारा सुरहाताल पक्षी अभयारण्य तो हमारा बलिया में है। और बलिया की एक खासियत एक और, बलुआ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है बलिया में। इसी मिट्टी की गुणवत्ता के कारण इसका नाम बलिया पड़ा हुआ है। सहारनपुर मेरा कम राज्यों से सीमा बनाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वायु अपर्दन वाला जिला, तो एक हम लोग मृदा अपर्दन पढ़ते हैं, एक क्या है हमारा वायु अपर्दन। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक वायु अपर्दन से प्रभावित जिला कौन सा है हमारे उत्तर प्रदेश का, बलिया सोनभद्र, खीरी कासगंज, बलरामपुर बस्ती, मथुरा आगरा। तो हमारा जो मथुरा और आगरा है वो सबसे अधिक वायु अपर्दन। अब वायु अपर्दन होता क्या है कि जैसे हमारा मृदा अपर्दन होता है कि मिट्टी में बहुत सारे एक्सटर्नल चीज़ें, जब उसमें निगेटिव एक्सटर्नल चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो हमारा मृदा अपर्दन होता है। यानी मृदा का मतलब असुरक्षा, मृदा की असुरक्षा या मृदा का कटाव बहाव या मृदा का कुल मिला करके उसका नुकसान होना, तो मृदा अपर्दन हो जाता है। और वायु ऐसे ही वायु अपर्दन होता है। वायु अपर्दन वह है जब उसमें बहुत सारी दूषित चीज़ें वायु में मिश्रित हो जाती हैं या वायु का जो नकारात्मक, उसमें नकारात्मक कारक भी उपस्थित हो जाते हैं कि बहुत सारी अशुद्धियों का उसमें मिश्रण हो जाता है, तो वही हमारा क्या है? वायु अपर्दन है। और मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी एक कंपनी है, उस कंपनी का जो धुआं निकलता है तो उसी के कारण हमारे वहाँ की वायु में अशुद्धियाँ आ जाती हैं, है वायु अपर्दन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा सबसे अधिक वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है हमारे यूपी का, तो मथुरा और आगरा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। प्रदेश का कौन सा जिला कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? हापुड़, बागपत, खीरी कासगंज, बलरामपुर बस्ती, मथुरा आगरा। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा कैसे बन जाती है? जहाँ पे वर्षा की मात्रा में कमी होगी वहाँ की मृदा क्या मरुस्थलीय हो जाएगी।
तो हमारा जो यूपी का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो हमारा मथुरा है पहले नंबर पर, फिर आगरा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये यूपी के भौगोलिक संरचना के अंतर्गत आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए या भारत की बात की जाए, सबसे लंबी नदी हमारी गंगा है। यमुना नदी जो गंगा की सहायक नदी है, ये बाईं ओर से बहने वाली नदियां हैं। सिर्फ 2 नदी बाईं ओर से बहती है, यमुना और एक क्या है, सोन नदी। सोन नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी में से एक है, सबसे चौड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। गंगा हमारे भारत या उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अब हम बेसिक रूप से जान लिए हैं नदियों के बारे में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। जो हमारी यमुना नदी है, इसको तो बता चुके कि ये बाईं ओर से बहने वाली गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी, ये मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम होता है और इसे तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, ब्रह्मपुत्र को कहाँ जाना जाता है, वो असम में जाना जाता है। करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा हम गंगा का डिटेल कर देते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर क्षेत्र में इसका प्रवाह है। 1450 किलोमीटर क्षेत्र में गंगा का प्रवाह है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक यानी कि ये उत्तर प्रदेश में ही बहती है और सबसे कम झारखंड के लंबाई को इसके 2525 डाटा में इंक्लूड नहीं किया गया है। झारखंड यानी कि सबसे कम 40 किलोमीटर क्षेत्र तक ही इसका प्रवाह है। यूके में इसका जो प्रवाह है वो 110 किलोमीटर है। बिहार में इसका प्रवाह 445 है। यूके में 110 किलोमीटर है, बिहार में 445 है। टोटल इसका 2525 किलोमीटर में गंगा का प्रवाह है। 1450 किलोमीटर में ये उत्तर प्रदेश में बहती है। और सबसे कम, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम क्षेत्र में गंगा का प्रवाह किस राज्य में है, तो झारखंड में कुल 40 किलोमीटर ये बहती है। वेस्ट बंगाल में ये 520 किलोमीटर ये बहती है, वेस्ट बंगाल में। तो आप ये जान लिए कि टोटल गंगा की लंबाई किस किस राज्य में कितना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है? तो जैविक खेती के लिए मॉडल के रूप में किस जिले को चयन किया गया है? तो हाजीपुर, जौनपुर, मथुरा, हाथरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में 3-4 बार पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। खेती हेतु मॉडल के लिए हमारा हाजीपुर चयन किया गया है, हाजीपुर जिले का। जौनपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे सिराज ये हिंद के नाम से जाना जाता है। सिराज ये हिंद के नाम से जाना जाता है इसे। सबसे कम वर्षा वाला जिला है, सबसे कम वर्षा। आप लोग मेरे राइटिंग पे मत जाइए, हम ओरली बोल रहे हैं। हाथरस सबसे अधिक यहाँ पे हींग की उत्पादन किया जाता है, हींग का उत्पादन होता है सबसे अधिक हींग उत्पादित किया जाता है। मथुरा को सबसे कम वर्षा के नाम वाला क्षेत्र है हमारा, इसीलिए यहाँ पे क्या सबसे शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ के मिट्टी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जौनपुर जो हमारा है उसे सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। और जैविक कृषि हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला हमारा हाजीपुर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग साथ में सारे डिटेल जो हम कंटेंट बता रहे हैं इसको नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन के बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं।
यही हमारा क्लास का सबसे खासियत होता है। चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख जो साधन है वो नहर है, नलकूप है, तालाब है, कुआं है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख साधन जो है हमारा नलकूप है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1930 में हमारे नलकूप की शुरुआत की गई थी। 1930 में मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी, मेरठ से। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, 1930 में मेरठ से नलकूप सिंचाई की शुरुआत की गई, तो आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो भूजल दिवस, एक जल दिवस होता है, भूजल दिवस होता है। चलो यूपी जी के चल रहा है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो भूजल दिवस मनाया जाता है यूपी में, वो 1 दिसंबर, 29 अगस्त, 7 अप्रैल को, 10 जून को। तो भूजल दिवस यूपी में 10 जून को मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर 10 जून है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के यादगार में इस दिवस का आयोजन किया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो हमारा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 जून को हमारा भूजल दिवस उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और जल दिवस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला एनसीआर में सम्मिलित नहीं है? बुलंदशहर, कानपुर, शामली, हापुड़। इसका डिटेल भी हम बहुत अच्छे से ट्रिकी बेस पे डिटेल क्लास में बता चुके हैं, तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं? बुलंदशहर एकदम है, शामली बिल्कुल है, हापुड़ एकदम सही है, तो यानी कि कानपुर नहीं है। बाद 8 जिला का नाम देख लेते हैं। इसमें बुलंदशहर, शामली, हापुड़, बागपत, गौतम बुद्ध नगर है हमारा, मुजफ्फरपुर है, आप लोग ऐसे ओरली बोल रहे हैं समझ जाइएगा। मुजफ्फरपुर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। बुलंदशहर तो इसमें दिया ही हुआ है, तो 4, 3, 7 हो गए। और एक हमारा कौन सा है? मेरठ। तो ये थे हमारे एनसीआर के 8 ज़िले। तो इन निम्नलिखित में से कानपुर नहीं है, बाकी सारे ज़िले हैं। और कुल मिला के 8 एनसीआर में 8 ज़िले सम्मिलित किए गए हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एससीआर में सम्मिलित नहीं है? तो एससीआर में सम्मिलित जिले कौन से नहीं हैं? एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट कैपिटल रीजन। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि इसमें एक ये ऑप्शन करके इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं है जो एससीआर में सम्मिलित है। तो एससीआर में हमारे कुल कितने ज़िले सम्मिलित हैं? तो हमारे 6 ज़िले सम्मिलित हैं। कौन कौन से थोड़ा देख लेते हैं, इसका ट्रिक भी बताए थे। एक हमारा लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया, सीतापुर बताए थे, बाराबंकी बताए थे, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा, रायबरेली और उन्नाव। तो ये हमारे 6 ज़िले एससीआर के थे। आप लोग नोट कर लीजिए, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, ये हमारे 6 ज़िले एससीआर में सम्मिलित किए गए हैं। एससीआर का फुल फॉर्म होता है स्टेट्स कैपिटल रीजन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे अच्छे से।